नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं। नमस्कार सर। ठीक नमस्कार है सभी। सर। नमस्ते सर। सभी लोगों को नमस्कार। मेरी आवाज सभी लोगों तक जा रही है। प्रणाम सर, जी आ रही है जी सर जी। आवाज आपको? बिल्कुल आ रही है प्रणाम सर। सर, प्रणाम प्रणाम। आ रही है आवाज सर। ये आवाज चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही। तो कैसे हैं आप सभी लोग, अच्छे हैं। मस्त। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सर। है सर। तैयार हैं सर आज आप लोगों की के दुआ लिए। है सर। यस सर। क्या बिल्कुल सर। तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं सर। चलिए, तो सभी लोग अपने अपने स्विच ऑफ कर लीजिए, मोबाइल को साइलेंट में कर लीजिए। तो भाई दुआ दीजिए। चलिए, तो आप लोगों की माइक को थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, दो ही सेशन है हम लोगों के पास। जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे ना, 40-40 मिनट का सेशन होता था। सेम उसी तरीके के आज भी 40-40 मिनट के दो सेशन होंगे। पहला सेशन तो 10 मिनट निकल गया है। तो पहले सेशन में आज हम लोग एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज का ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, चलिए। तो उन सभी लोगों के लिए ये आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो चाहते हैं कि हम या तो अपना और अपने परिवार को, खुद को नेचुरली रूप से बिना कोई दवाई के स्वस्थ रख सकें। और दूसरा, जो लोग भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, वो अपने ज्ञान को थोड़ा सा और कुछ ऐड करना चाहते हैं, यानी जोड़ना चाहते हैं। जो आप कर रहे हैं उसमें आज के सेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, आज ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। कुछ लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो कल। तो किसी भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार एक मैसेज डाल सकते हैं, ताकि वो समस्याओं को दूर किया जा सके। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो भी सेशन चलेंगे, जो भी इसके पीडीएफ्स में आप लोगों को शेयर करूंगा आप लोगों को समझने के लिए, वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। क्लास 3 दिन का होगा, आज कल और परसों, 29, 30 और 31 दिसंबर तक। तीनों दिन की क्लास आप सभी लोग अटेंड करेंगे। उसके बाद में आप फॉर्म दिया जाएगा, उसको भरेंगे, तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ आपको क्वेरी लगे लगे, कुछ पूछना हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में पर्सनली, या फिर कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज का सेशन है एक्यूप्रेशर। शुरू करते हैं हम लोग, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग फोकस करेंगे अपने सिलेबस पे। पेन कॉपी तो लेकर आ ही होंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बेनिफिट दे सकता है और उसको आप भूल ना जाएं, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी सी समझते हैं। एक्यूप्रेशर क्या है, कितने लोगों को पता है। कुछ पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, कुछ नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा। आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। और आज हम लोग जो समझेंगे, कम समय में क्या करेंगे, कम समय में ना हम फॉर्मूला को समझ के जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला को समझने से क्या होता है ना, कि हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं, किसी चीज को अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि अगर मैं कहूँ कि किसी को सिर में दर्द हो रहा है, तो आप यहाँ पे दबा लीजिएगा। तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए या फिर बाद में भूल भी जाए। लेकिन मैं अगर आपको फॉर्मूला बता दूं ना, तो फॉर्मूला कभी कोई भूलता नहीं है जल्दी आसानी से, ठीक है ना। तो आज हम लोग फॉर्मूला पे बात करेंगे। 1-2 मिनट का समय आप लोगों को देना चाहूंगा। कोई आदमी है जो बताना चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है, व्हाट इज एक्यूप्रेशर। आपके ग्रुप, अपने ग्रुप में कोई है बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। हाथ उठाइए, हैंड राइज का ऑप्शन देना दिया हुआ है। गौतम सिंह जी हैं, एक बार अपनी माइक ऑन करिए और एक बार बताइए। गौतम सिंह जी, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। अजीत सिंह, आप भी माइक ऑन करिए जल्दी से, जिनका ऑन हो जाए बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम।
माइक ऑन करके बात करिए सर, ऑफ हो गया क्या आपका माइक? सर निश्चित बिंदुओं को दबाने की प्रक्रिया को एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं सर। ओके, और कुछ लोग बताना चाहेंगे? चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी चीज आप लोग समझिए कि एक्यूप्रेशर क्या है, व्हाट इज एक्यूप्रेशर। तो एक्यू प्लस प्रेशर, एक्यू का मतलब हो गया कोई बिंदु, छोटा सा पॉइंट, ठीक है, और प्रेशर का मतलब हो गया दबाव। सब लोग जानते हैं प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना, ठीक है ना। तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति होती है, उसको हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, सिंपल सी बातें हैं, ये आज का कोई आधुनिक विज्ञान नहीं है, ये बहुत पुराना विज्ञान है, ठीक है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर चिकित्सा में सबसे पहले अगर किसी चीज का आविष्कार हुआ होगा तो वो है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति। कैसे मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। ये विज्ञान है और विज्ञान को साबित किया जाता है, ठीक है ना। तो आप समझिए कि चाहे किसी भी पैथी में हम लोग आज बातचीत करें, सब पैथी का अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, तो इसमें हम सभी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से आज से पहले, बहुत पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं क्या, कि जब किसी को भी सिर में दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी पैर में दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कमर में दर्द हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर कहीं से बाहर से थक कर आते हैं तो उस थकान को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो कुछ लोग बताना चाहेंगे क्या करते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि टाइप कर दीजिए कि क्या करते हैं। तो सब लोग निश्चित रूप से यही बताएंगे कि कुछ लोग सिर में दबा डाल देते हैं, दबाते हैं, हाथों को दबाते हैं, पैरों को दबाते हैं, मसाज वगैरह करते हैं, यही करते हैं ना, तेल लगाते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, ठीक है ना। मैं इसलिए इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं कि बहुत से लोग सोचेंगे कि एक्यूप्रेशर बस इसी तरीके से दबाने का इलाज है। नहीं, ये दबाने का इलाज नहीं है, ये पूरा का पूरा चिकित्सा पद्धति है। इस पे कितने सारे शोध किए गए हैं, कितने बड़े बीमारियों को ठीक किया गया है बिना कोई दवा का, ठीक है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कल जिस चीज को आप यूज करेंगे उसके बारे में अगर आप अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तो आपको यूज करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उसको यूज ही ना करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप यूज नहीं करें और वही चीज आपको लाभ देने वाला हो। तो थोड़ी सी इन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे ही हम दबाते हैं ना, तो आसपास के जो एनर्जियां हमारे कमजोर हो जाते हैं ना, उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अपनी भाषा में अगर कहें तो जितने भी हमारे नर्व्स होते हैं, जिसका सर्कुलेशन अगर थोड़ी सी रुक जाता है तो प्रेशर डालते ही वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे सर्कुलेशन को एक्टिव करने के बाद में ब्लड का फ्लो वहां तक जाता है जहां तक नहीं पहुंच पाता था, या फिर बहुत से पतले पतले नस होते हैं जहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से कभी कभी हमें शरीर में दर्द वगैरह होने लगता है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको दबा देते हैं तो सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, हमको राहत मिल जाता है। पहला चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब कभी भी, ये हमारी एक पुस्तक है द वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर, उसमें ये बात मैंने लिखा भी है, ठीक है ना, कि जब कभी भी बच्चे का जन्म होता है, हमारा जन्म, आपका जन्म, किसी का भी जन्म, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि जब जन्म हो जाता है तो उस बच्चे को सबसे पहला कौन सी चिकित्सा पद्धति दिया जाता है? सोचिए जरा सा, इमेजिन कीजिए, ठीक है ना। मैं बोलने का मौका इसलिए नहीं दूंगा कि थोड़ा सा कोर्स लंबा होता है ना, और समय बहुत हम लोगों के पास कम है, 50-60 मिनट में सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो हम लोग बातचीत करेंगे परसों। परसों क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, आप अपनी बात रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला जो चिकित्सा पद्धति दिया जाता है ना, उसको एक्यूप्रेशर ही दिया जाता है। वहां पे कोई भी चिकित्सा काम नहीं आता है, या फिर कहिए कि उस जगह पे जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो एक्यूप्रेशर का रोल होता है। वो कैसे होता है, देखिए समझिए। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो वो जोर जोर से जब रोता है तो समझ में आता है कि मतलब वो हेल्दी है, उसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके वजह क्या होते हैं, क्योंकि जब वो रोता है ना तो उसके रोने की वजह से ऑक्सीजन उसके ब्रेन में जाता है, ऑक्सीजन उसके ब्लड में जाता है, और ब्लड के माध्यम से हर जगह ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, और इससे उसके सारे नर्व एक्टिव होने लगते हैं, ठीक है। और जब बच्चा नहीं रोता है
तो समझ में आता है कि इसके अंदर में कोई परेशानी है, और उसको हमें रुलाने के लिए, हम रुलाने के लिए क्या करते हैं ये बताइए। तो रुलाने के लिए दो तीन चीज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर उसको उल्टा लटका देता है। उल्टा लटकाने के पीछे का क्या विज्ञान है? ये विज्ञान है कि जो उसके ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो उसके सिर के तरफ जाए, ब्रेन में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़े। ठीक है, ये इसका लॉजिक होता है। और अगर उसको लटकाने के बाद भी वो नहीं चिल्लाया, नहीं रोया, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फिर उसके पैर के तलवे पर खट 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 ऐसे ऐसे ठोकते हैं, उसके पीठ पे थप थपाते हैं। मारते हैं कि नहीं मारते हैं? सभी लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे। यही तो एक्यूप्रेशर है, और कुछ भी नहीं है। यानी कि जब हमारा जन्म हो रहा है और उस समय अगर किसी चिकित्सा विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति। उस समय कहीं भी कोई ऑपरेशन नहीं कर दिया जाता है, कोई इंजेक्शन नहीं दे दिया जाता है, कोई दवाई नहीं दे दिया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? एक्यूप्रेशर किया जाता है। ठीक है। अब जब हम बचपन से, शुरू के दिनों से एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो हम एक्यूप्रेशर को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमें जानकारी नहीं है, या तो हमको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, या तो हमने कहीं से इसकी छोटी मोटी प्रशिक्षण नहीं लिया है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मुझे पता हो कि मुझे ये चीज खाने से ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मैं निश्चित रूप से खाऊंगा। अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं नहीं खाऊंगा। यानी कि अगर मैं एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे उसके बारे में जानकारी का अभाव है। ठीक है। तो आज हम उस जानकारी को थोड़ा सा और बताएंगे। उदाहरण बहुत से मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन कभी बड़े क्लासेज में हम लोग मिलेंगे तब देंगे। लंबे क्लासेज जो होते हैं ना, 2 2 4 4 महीने 6 6 महीने के, उसमें अभी थोड़ा सा समय कम होता है, तो हम लोग मेन टॉपिक पे बातचीत करते हैं। ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना कि एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है। अब बच्चे का जन्म जरूरी नहीं है कि 2024 में ही हुआ होगा। जब धरती का शुरुआत हुआ होगा ना, उस समय भी बच्चे का जन्म हुआ होगा, तभी तो इतना बड़ा जनसंख्या बढ़ा। तो उस सब जगह यही होता है। ठीक है ना। अच्छा, जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं थोड़ी सी समझने के लिए, तो भी हम वहीं तक छोड़ नहीं देते हैं। उसको फिर कोई सुई दवाई नहीं देते हैं, उसको कोई टीका देते हैं, वो अलग बात है, उसके सेफ्टी के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे घर में मेहनत होता है, वो क्या चीज पे? तो उसके मसाज करने पे, उसके तेल की मालिश करने पे होता है ना। दिन में 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार, 10 10 बार उसको मसाज किया जाता है। यस या नो? और मसाज इनडायरेक्ट वे में क्या है, हमारा एक्यूप्रेशर बिंदुओं को मसाज करके एक्टिव करता है, पॉइंट को दबा दबा के। ठीक है ना। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि ये एक्यूप्रेशर का पार्ट है। ठीक है ना। मसाज, एक्यूप्रेशर में बहुत से अंग होते हैं, एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है मसाज। ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो एक्यूप्रेशर बहुत ही पुराना समय से चल रहा है, कोई नया समय से नहीं चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि हमारे संस्कृति में बहुत कुछ को बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसको संस्कृति से जोड़ दिया गया है कि उसको लोग भूले ही नहीं। तो हमारे हमारे एक्यूप्रेशर को डेवलप करने के लिए हमारे जो पहले के हमारे पूर्वज थे, या ऋषि मुनि थे, या वैज्ञानिक थे, जो भी थे ना, उसको हमारे श्रृंगार से भी जोड़ दिया है। ठीक है ना। श्रृंगार से जोड़ दिया है कि यहाँ पर ये पहनना है, यहाँ पर ये पहनना है, यहाँ पर ये पहनना, हर जगह। और जब हम आगे एक्यूप्रेशर के ज्ञान लेंगे ना, तो पता चलेगा कि इसके पीछे का तो बहुत बड़ा रीजन ये था कि हमें एक्यूप्रेशर से जोड़ना था। ठीक है। लेकिन नाम बताना भूल गए होंगे, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा परेशान में हैं। तो अभी आगे चलते हैं एक्यूप्रेशर की परिभाषा के बारे में। एक्यूप्रेशर यही कहता है कि दबाव डालने से जो एनर्जी है वो एक्टिव होते हैं, और उससे हमारी बीमारियां कम होते हैं। इसी को एक्यूप्रेशर कहते हैं। और इसको अगर परिभाषा के रूप में अगर आप नोट करना चाहें, लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं। देखिए, एलोपैथी का मतलब होता है आधुनिक विज्ञान में जो केमिकल से बना हुआ दवा होता है, केमिकल युक्त। कोई भी दवा होगा उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन किया गया है। ठीक है। तो उसको एलोपैथी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आयुर्वेद किसको कहते हैं? आयुर्वेद का मतलब हो गया जड़ी बूटी। जड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसका चूर्ण बनाकर, उसका गोली बनाकर, उसका काढ़ा बनाकर। तो ये आयुर्वेद का पार्ट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, हेम्योपैथ का कौन सा पार्ट है? बहुत से जो जड़ी बूटी होते हैं उसके अर्क का इस्तेमाल किया जाता है हेम्योपैथ में। उसको, उस अर्क को छोटे छोटे गोली में मिला के दिया जाता है, इसको हो गया हेम्योपैथ। तो हेम्योपैथ समझ में आ गया, एलोपैथ समझ में आ गया, आयुर्वेद समझ में आ गया। ये पॉपुलर ट्रीटमेंट का तरीका है, आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है ना। ये बहुत से लोग इसमें से कुछ ना कुछ यूज करते होंगे। उसी तरीके से एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर कैसे होता है? रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। नोट कर लीजिए आप।
अच्छा देखिएगा, एक चीज और समझिएगा। पहले हम लोग क्या करते थे कि सिर में दर्द होता था तो सिर में ऐसे ऐसे दबा देते थे, आराम मिल जाता था। पैर में दर्द होता था तो पैर पर दबा देते थे, पैर में आराम मिल जाता था। कमर में दर्द होता था, कमर में दबा देते थे, आराम मिल जाता था। उसके बाद इस पर बहुत सारा रिसर्च चला होगा। उसके बाद में हम लोग ये देखे होंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर में दर्द हो रहा है तो सिर में दबाने से ही ठीक हो सकता है। इसके लिए कुछ ऐसा निश्चित बिंदु है जहां पर हम ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका परिभाषा थोड़ा सा चेंज हुआ। केवल दबाकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को तो एक्यूप्रेशर कहते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन कहीं पे दबा दीजिएगा तो कहीं पे लाभ तो नहीं मिल जाएगा। या अगर मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है और मैं कहीं भी दबा दूंगा तो मेरे गले में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे होगा? गले के जहां पे पॉइंट होगा उस जगह पे अगर मैं दबाऊंगा तब। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण थोड़ा सा समझना जरूरी है। सपोज करिए कि यहाँ पे लाइट जल रहा है, अभी जल रहा है तभी तो मैं दिखाई दे रहा हूँ ना। अब लाइट को जलाना है तो लाइट का एक स्विच है, होगा ना। उसको ऑन करूंगा तो वो ऑन हो जाएगा, उसको ऑफ कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा। अब बताइए कि एक स्विच जो बल्ब को जलाता है उसके बगल में भी तो कुछ होगा ना, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक एक हो सकता है। और अब सोचिए कि हम बल्ब वाला स्विच को ना जला के दूसरे स्विच को जलाएं और सोचे कि हमारा बल्ब जल जाए, तो ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। तो निश्चित बल्ब को जलाने के लिए निश्चित स्विच बनाया हुआ है, उसी को दबाना होगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई बीमारी की बात करता है और उस बीमारी के लिए कुछ एक्यूप्रेशर करना हो तो उस बीमारी से संबंधित कोई ना कोई निश्चित बिंदु है। वो बिंदु एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि टूबे भी लगा होता है, ऊपर से भी जला सकते हैं और नीचे से भी जला सकते हैं, है ना। तो सेम उसी तरीके से हमारे एक रोग के लिए अलग अलग अनेकों पॉइंट होते हैं, बिंदु हैं। तो अब इसका परिभाषा क्या होगा? रोग से संबंधित, नोट करिएगा, नोट करने से ज्यादा समझने पर ध्यान लगाइएगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी उस समय आप दोबारा देख के भी आप नोट बना सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा परिभाषा कैसे होगा? रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर, बिंदु का मतलब एक होता है और बिंदुओं का मतलब दो, एक से अधिक, है ना। तो अगर मुझे गले में कोई प्रॉब्लम है तो गले के लिए एक से अधिक पॉइंट हो सकता है। तो निश्चित बिंदु नहीं होगा, बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्यूप्रेशर की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बहुत से लोग भारत के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, मेरी भाषा सभी लोग समझ पा रहे हैं। सुबह में बात हो रही थी कि हिंदी में होगी कि इंग्लिश में होगी, मैंने बोला कि नहीं, इंग्लिश में भी नहीं होगा, हिंदी में भी नहीं होगा, मिक्स होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ठीक है। तो शायद उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन करूंगा, पता नहीं ज्वाइन किए हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या कहना चाहूंगा, सभी लोग समझ रहे होंगे, तो कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, लास्ट में मैं समय दूंगा आपको, ठीक है, पूछने के लिए। तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर चिकित्सा। याद कर लीजिए, तब रट लीजिए। कहीं से भी कोई पूछे कि क्या कर रहे हैं तो ये एक्यूप्रेशर है। देखिए मैं यहाँ पे किया हूँ, इसको क्या कहते हैं? ये एक्यूप्रेशर का पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग कलर थेरेपी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं आगे थोड़ी देर में बताऊंगा, 2 मिनट में, ठीक है ना। तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। बहुत सिंपल, सभी लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन अगर समझ में आने लगे ना तो आगे समझने में आसानी है। अच्छा, एक्यूप्रेशर में बहुत से भ्रम है। क्या भ्रम है उसको मैं बता देता हूँ। इसके नाम अलग अलग हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कोई सब्जी होता है ना, तो बिहार में उसी सब्जी का नाम कुछ होगा और आपके राज्य में उसी सब्जी का नाम कुछ और होगा। और मतलब अलग अलग रीजन, अलग अलग जगह पे हर एक चीज का नाम बदल जाता है, ठीक है ना। एक बार मैं गया हुआ था वैष्णो देवी। छोटी सी कहानी समझिए, मेरी क्लास में एक दो कहानियां जरूर सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। तो मुझे अचानक से सिर में दर्द होने लगा और मुझे मालूम था कि जब तक मुझे एक्यूप्रेशर नहीं करूंगा तो मैं ऊपर की चढ़ाई कर नहीं पाऊंगा। तो मैं चढ़ने से पहले मैंने वहां पे किराना का एक दुकान था, मुझे देखने से पता चल गया कि यहाँ पे मिल जाएगा मेथी। मैं वहां पे बार बार जाके मेथी 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 कह रहा हूँ, वहां पे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मेथी क्या मांग रहा है। फिर मेरे को याद आया कि मुझे गूगल पे सर्च करूंगा तो मुझे बता देगा, मैं उसका फोटो दिखा दूंगा। लेकिन वहां पे गूगल काम नहीं करता है क्योंकि नेट ही नहीं रहता, सबका नेटवर्क बाहर वाले लोगों का ऑफ रहता है।
मैं उनके मोबाइल खोज मैं मांगा, मैंने उसके उनके मोबाइल में मेथी टाइप किया और मेथी टाइप करते ही उसका फोटो आया। मैंने उनको फोटो दिखाया, उसका नाम उन्होंने कुछ दूसरा बताया, बोला कि यहाँ पे इसको ये बोलते हैं। मैंने मेथी लिया, अपना ट्रीटमेंट किया, मैं पैदल गया, जाते जाते मेरा सिर दर्द ठीक, ठीक है ना। तो ये मेथड है। क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से किसी चीज को जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत से लोग एक्यूप्रेशर को तीन चार नामों से जानते हैं। नाम अलग अलग है, लेकिन सिद्धांत सबका एक ही है, काम सबका एक ही है, तरीका बदल गया। जैसे सपोज करिए, इसको और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। आप में से बहुत से लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं मुझसे मिलना है। आप लोगों में से कुछ लोग चाहेंगे कि मुझसे मिलूं। तो मैं रहता हूं पटना में और आप रहते होंगे अपने घर पे। तो उस जगह से मेरे पास मिलने के लिए क्या क्या माध्यम हो सकता है। बहुत से लोग फ्लाइट से आ सकते हैं खटाक से, कुछ लोग रेल से आ सकते हैं, कुछ लोग बाई बस आ सकते हैं, कुछ लोग फोर व्हीलर से आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं, कुछ लोग पैदल भी आ सकते हैं। है कि नहीं। समय ज्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, पैसे ज्यादा कम लग सकते हैं, लेकिन सारे के सारे माध्यम है कि नहीं। पैदल भी आया जा सकता है। सेम उसी तरीके से एक्यूप्रेशर करने के तरीके थोड़ा सा बदल जाते हैं तो उसके नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसका कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, उसका रूप आकार चेंज नहीं होता है, सिर्फ मेथड बदलता है, ठीक है ना। और मेथड बदलते ही उसका नाम भी बदल जाता है। तो लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को एक्यूप्रेशर सीखना है, बहुत से लोग सोचते हैं कि सुजोग सीखना है, बहुत से लोग सोचते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी सीखना है, बहुत से मेरेडियन, तो बहुत से ये तो वो, ठीक है ना। तो ये सब एक ही है, आप लोग समझ लीजिए, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज क्या है कि जगह वही है, पॉइंट वही है, उसको ट्रीटमेंट करने का तरीका बदल सकता है। जैसे आना सबको मेरे ही पास है, आप अपनी मर्जी से जिस सुविधा से आइए, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर में ये फॉर्मूला बताऊंगा भी, लेकिन मैं उदाहरण के लिए समझा देता हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा गले में खराश है, खांसी है, ठीक है ना। तो मैं दवा भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं दवा खाने की जगह पे यहाँ पे मैंने कलर लगा लिया, रंग चिकित्सा इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कलर थेरेपी, ठीक है। अब मुझे गले में ही प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे रंग लगा दूंगा तो कलर थेरेपी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर सीड लगा दूंगा ना तो उसको सीड थेरेपी कहेंगे। उसको मैं इसी तरीके से ऐसे ऐसे दबा दूंगा ना तो ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको नॉर्मल एक्यूप्रेशर बोलते हैं। जैसे अभी बता रहा हूँ ना कि रोग से संबंधित निश्चित रोग से संबंधित निश्चित बिंदु, और इस पे दबा कर इलाज कर रहा हूँ, तो ये हो गया एक्यूप्रेशर, ठीक है। इस पे रंग लगा कर इलाज किया तो इसको बोल दिया कलर थेरेपी, ठीक है। इसी चीज पे सीड लगा दूंगा, कुछ दाना, दाना के बारे में बताऊंगा अगले सेशन में, मतलब आज ही के सेकंड सेशन में, ठीक है ना। तो उसको सीड थेरेपी कहते हैं। यहीं पे कुछ चुंबक लगा के इलाज किया जाता है, मैग्नेट, तो उसको मैग्नेट थेरेपी, ठीक है ना। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ निडिल लगा के इलाज कर सकते हैं। तो निडिल का मतलब हो गया एक्यूपंक्चर। क्लियर हो गया सभी लोगों के बारे में। सभी चीज अलग अलग नहीं है, तरीका बदला हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें करना होगा उसके माध्यम को समझने के लिए कि किस तरीके से उसको किया जाता है। सभी लोगों का फॉर्मूला समझ में आ गया ना। फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है। कभी भी अगर गला यहाँ पे है तो गले से संबंधित निश्चित बिंदु अगर यहाँ पे है तो यही बिंदु यहीं पे रहेगा। अब एक दूसरा माध्यम भी हो सकता है, लेकिन बिंदु यही रहेगा। यहाँ पे मेरे माध्यम माध्यम से मैं इस पर लग लगा के इलाज करूं, मैं इस पे दाना लगा के इलाज करूं, मैं इस पे दबा के इलाज करूं, मैं मैग्नेट लगा के इलाज करूं, माध्यम बदल सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग दो तीन चीज सीखेंगे। दबाकर कैसे इलाज करना है, दाना लगा के कैसे इलाज करना है, मैग्नेट सीड्स, सीड्स के बारे में समझेंगे, मैग्नेट, एक्यूपंचर, नेडल लगाकर, और कलर लगा के। ये तीन चीज के बारे में नहीं सीखेंगे, या दो ही चीज के बारे में सीखेंगे। दबा के कैसे इलाज करना है, ठीक है, और दूसरा चीज उस पर दाना लगा के कैसे इलाज करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था थेरेपी चीज को समझने के लिए। अब आज आगे हम लोग समझते हैं एक नियम। ये फॉर्मूला पूरे जीवन चलेगा। आज भी पढ़ेंगे, कल भी इसी को फॉलो करेंगे, परसों भी इसी को फॉलो करेंगे। यानी जब भी बीमारी की बात आएगी और एक्यूप्रेशर की बात आएगी तो यही फॉर्मूला हम लोगों को याद करना होगा। तो 2 मिनट में बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला 2 ही मिनट का फॉर्मूला है। नोट कर लीजिए, जीवन भर याद करना होगा, जीवन भर काम आएगा, ठीक है ना। देखिए हमने अभी कहा था कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। सभी लोग समझ में आ रहे हैं ना। एक चीज और नोट करिएगा, देखिए हमारा शरीर जो है ना वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, सभी लोगों को पता है ना। 5 तत्व, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है ना। ध्यान से समझ जाइएगा तो फॉर्मूला भूलिएगा नहीं कभी, नहीं तो फिर जीवन भर पढ़ते रहिएगा, समझ में कभी नहीं आएगा। क्योंकि बहुत जगह पे क्या फॉर्मूला से बात नहीं होती है, बस इसी तरीके से, ठीक है ना।
तो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। हमारा जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, आग से। अच्छा जी बताइए, क्या आग हमारे शरीर में दिखाई देता है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर हिला दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, कुछ तो साइन दे दीजिए। वीडियो ऑन करके रखे हुए हैं सभी लोग, ठीक है ना? तो आग दिखाई नहीं देता है। अच्छा, पानी, पानी दिखाई देता है? आकाश से बना हुआ है, आकाश दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। होता क्या है ना कि ये जो मूल रूप है, आकाश जो है ना, वो मूल 100% है वो। पानी जो है ना, जल तत्व, वो 100% है, वो मूल रूप है। उसका सूक्ष्म यानी कि एक छोटा सा रूप, एकदम छोटा सा रूप हमारे शरीर में है। बताइए कि सूक्ष्म रूप होगा तो उसका तो स्वरूप ही अलग होगा, है ना? तो एक एक उदाहरण मैंने दिया, ये पूरा ब्रह्मांड का, जिसमें 5 एलिमेंट्स है मूल रूप में, और उसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में। सेम उसी तरीके से जो ये हमारा शरीर है ना, ये अपना शरीर मूल रूप में है, और इसका जो सूक्ष्म रूप है ना, वो हमारे हाथ और हमारे पैर में है। कैसे है, वही मैं समझाऊंगा, और फिर समझ जाएंगे तो फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है ना? तरीका क्या है, बेस क्या है? सामान्यता के थ्योरी है यहाँ पे। सामान्यता क्या है कि बाहर में ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट है, तो उसी 5 एलिमेंट का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है, ठीक है ना? अब मूल रूप अगर हम शरीर को बना लेते हैं, तो इस मूल का सूक्ष्म हमारे हथेली और पैर के तलवे में। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? सामान्यता की थ्योरी यही कहता है। ये थ्योरी का नाम क्या है? सामान्यता की थ्योरी। इक्वलिटी, बराबर का। जैसे कि मेरे और आपके बीच में अगर कुछ मिलान करना होगा तो हम लोग मिला सकते हैं कि मेरे शर्ट का कलर आपके शर्ट का कलर, या मेरे शर्ट का कलर आपका बेडशीट का कलर, मेरे शर्ट का कलर किसी का टोपी का कलर, मेरे शर्ट का कलर किसी का स्वेटर का कलर एक जैसा है, तो हम लोग कैसे मिले? दोनों के कलर के हिसाब से एक जैसे हो गए, ठीक है ना? इसको सामान्यता बोलते हैं। दूसरे रूप में सामान्यता को समझते हैं, एक छोटा सा बच्चा का जब जन्म होता है ना, तो जन्म के समय में ना उसके साथ हम लोग मिलान करते हैं कि उसके नाक किससे मिल रहा है, कान किससे मिल रहा है, आंख किससे मिल रहा है, उसका कलर किससे मिल रहा है, उसका स्माइल किससे मिल रहा है, उसका गुस्सा किससे मिल रहा है। मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? इसको बोलते हैं सामान्यता की थ्योरी, ठीक है? अब 2 मिनट के बाद में ना, 3 मिनट के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, फिर से यही सेशन चलेगा। तो जो लिंक अभी आप लोगों को मैंने भेजा है ना, इसी लिंक को क्लिक करके फिर दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेशन में चलेगा, पूरा डिटेल बताया जाएगा कि आंख के लिए क्या करना होगा, दांत के लिए, गले के लिए, गर्दन के लिए, घुटने के लिए, कमर के लिए, किडनी में प्रॉब्लम हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, लंग्स में प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको कहाँ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 समझते हैं। हमारा शरीर में ना देखिए, 2 हाथ है, 2 पैर भी है, और एक गर्दन है। ये गर्दन और एक सिर है, यही है ना? सभी लोगों को पता है। आप लोगों के पास भी इतना ही होगा, सबके पास इतना ही होता है। अब देखिए, हमारे हथेली में अगर देखते हैं तो 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, और एक ये वाला आगे का पार्ट है, और एक ये पीछे का पार्ट है, यही है ना? हमारे शरीर को अगर हम सामान्य करते हैं, सामान्यता करते हैं, इक्वलिटी करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर मिलाकर 4 उंगलियां हैं। ये 4 उंगलियां हैं और 4 वहां पे भी है। ये दोनों मिल रहे हैं ना, कि नहीं मिल रहे हैं आपस में? एक अंगूठा बचता है जिसमें 2 ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट। तो एक अंगूठे के बाद में हमारा एक गर्दन मिलता है जिसमें भी 2 ज्वाइंट है। तो अब बताइए कि 4 उंगलियां हमारे 2 हाथ और 2 पैर के बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एक गर्दन के बराबर हमारा अंगूठा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, जोड़ के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो इस हाथ में 3 ज्वाइंट है, एक कलाई का ज्वाइंट, केहनी का ज्वाइंट, और ये कंधे का ज्वाइंट। सेम चीज अगर हम देखें पैर में भी, तो पैर में भी यही होगा, एक एक एड़ी का हिल ज्वाइंट, एक घुटने का ज्वाइंट, और एक कूल्हे का ज्वाइंट। सब जगह 3 3 ज्वाइंट है। हमारे उंगलियों में भी देखिए 3 3 ही ज्वाइंट है, और एक जगह 2 ज्वाइंट है, वो है गर्दन, सिर और गर्दन। एक यहाँ और एक यहाँ, 2 ज्वाइंट। और ईश्वर ने फिर इसको मिलाने के लिए 2 ज्वाइंट वाला एक अंगूठा दिया है। अगर इस अंगूठे में भी 3 ज्वाइंट होता तो फिर गर्दन में भी 3 ज्वाइंट हो जाता। या फिर ये कि अगर हमारे गर्दन में 3 ज्वाइंट होते तो इसमें भी 3 ज्वाइंट होता ही होता। लेकिन ये हुआ है। अब देखिए, हम लोग हथेली में क्या करते हैं, 2 हाथ, 2 पैर मान लेते हैं, 4 हो गया। एक अंगूठा गर्दन हो गया, एक आगे का पार्ट, ये आगे का पार्ट, और ये पीछे का पार्ट। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इसको हम और अच्छे तरीके से अगले सेशन में डिस्क्राइब करेंगे, एक एक चीज को और प्लॉटिंग करेंगे, छोटा रूप देंगे, और उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे लेफ्ट हाथ कहाँ आएगा, राइट हैंड कहाँ आएगा,
राइट घुटना कहाँ आएगा, लेफ्ट घुटना कहाँ आएगा, कमर कहाँ आएगा, गर्दन कहाँ आएगा, हमारा हार्ट कहाँ आएगा, हमारा पेट कहाँ आएगा, और हर एक चीज के लिए हम लोग एक अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक इस सेशन के बाद में जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपको क्या करना है, दोबारा आपको एक बार ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग सेकेंड सेशन में।